आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने घरेलू जंग के टैंक अर्जुन MBT MKA को हिंदुस्तानी फौज के हवाले किया। DRDO चीफ सतीश रेड्डी ने जंग के टैंक की प्रोटोटाइप वजीर आजम के हवाले किया, जिसके बाद वजीर आजम ने उसे आर्मी चीफ MM नारवा के हवाले कर दिया। DRDO ने अर्जुन MK1A लड़ाई टैंक को ऑडी के हेवी व्हीकल फैक्ट्री में मुकम्मल तजुर्बे के साथ डिजाइन किया है। कबल अजीम वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 10:35 पर खुसूसी तैयारी से तमिलनाडु के चेन्नई पहुंचकर वहां से वो सड़क के रास्ते से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंचे। इस मौके पर तमिलनाडु के वजीर आला पलनीस्वामी और नायब वजीर आला उपेंद्र सिल्वा ने वजीर आजम का पुरतकपाक खैर मकदम किया। बाद वजीर आजम ने अर्जुन लड़ाई टैंक को फौज के हवाले कर दिया। इसके बाद मोदी ने तमिलनाडु में कई तकमील शुदा मंसूबों का आगाज किया। पुलिस और अहदेदारों ने वजीर आजम की आमद के तनाजुर में चेन्नई में ट्रैफिक पाबंदियां आयद कर दी थीं। बड़ी गाड़ियों और माल बरदार गाड़ियों को शहर में दाखिल होने से रोक दिया गया था। Arjun marking will be placed, nurtured by the emphasis of the government. Tamil Nadu. The Grand Anakat is a living testimony to our glorious past. It is also an inspiration to our nation's Atmanirbhar Bharat goals. In the words of the famous Tamil poet Avaiyar, Varappu uyara neer uyarum, neer uyara neel uyarum, neel uyara kudi uyarum, kudi uyara kol uyaram, kol uyara kon uyarvan. When water level rises, cultivation rises. People prosper and the state prosper. We have to do whatever we can to conserve water. वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज पुलवामा हमले में हलाक होने वाले CRPF के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने ट्वीट किया कि मुल्क उन सबसे बड़ी कुर्बानियों को फरामोश नहीं करेगा जो उन्होंने मुल्क के लिए की हैं। हम शहीद फौजियों के अहले खाना के साथ खड़े हैं। इसके अलावा मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, BJP के कौमी सदर JP नड्डा और कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने भी खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि मुल्क पुलवामा में फौजियों की बहादुरी का हमेशा मकरूज रहेगा। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, BS येडियुरप्पा और योगी आदित्यनाथ ने भी खिराज अकीदत पेश किया और कुर्बानियों की तारीफ की। आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर के मदनपल्ली से दरगाह अजमेर शरीफ जियारत के लिए जाने के दौरान पेश आए खतरनाक सड़क हादसे में 14 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए, जिनमें 8 खवातीन, 5 मर्द और 1 बच्चा शामिल है, जबकि दीगर 4 बच्चे शदीद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा हफ्ते की सुबह के अवलीन सातों में आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के मदनपुर गांव में उस वक्त पेश आया जब वैन जिसमें ये अफराद अजमेर शरीफ जा रहे थे लारी से टकरा गई। पुलिस ने कहा कि मदनपल्ली टाउन के वन टाउन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 18 अफराद जियारत के लिए जा रहे थे कि इस वैन के ड्राइवर ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये वैन रोड डिवाइडर से टकराने के बाद सड़क की दूसरी तरफ से तेज रफ्तार आने वाली लारी से टकरा गई। यह हादसा इतना खतरनाक था कि 14 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए कर्नूल के GHMC मुंतकिल कर दिया गया है, माफ़ करना GGH मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों के पास मौजूद आधार कार्ड और फ़ोन नंबर की तफसीलात की बुनियाद पर उनकी शनाख्त ज़िले चित्तूर के बालाजी नगर के रफ़ी जाफ़र दस्तगीर के ख़ानदान के तौर पर की गई है। यह हादसा सुबह 4:30 बजे पेश आया। महलूकीन की शनाख्त 65 साला नज़ीर भी, 50 साला दस्तगीर, 46 साला एजान, 16 साला समीरा, 15 साला अमीरुन, 36 साला रफ़ी, 30 साला मुस्तफ़ा, 1 साला रयान, 32 साला जाफ़र वली,
25 साल रोशनी, 34 साल नाजिया, 63 साल अमीर जान, 55 साल नज़ीर ड्राइवर, 38 साल शफी मैकेनिक के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही जिला कलेक्टर जी वीरा पांडियन और एसपी फकीर बाशा मुकाम पर पहुंचे। एसपी ने मीडिया को बताया कि इब्तिदाई जांच में पता चला कि वैन का ड्राइवर हालत नींद में था, जिसके नतीजे में उसने वैन के स्टीयरिंग से तवाजुन खो दिया और यह हादसा पेश आया। वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी और अपोजिशन लीडर एन चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर सदमे का इजहार किया। वजीर आला ने जिला कलेक्टर को हिदायत दी कि जख्मियों के लिए मुनासिब और बेहतर इलाज की सहूलत फराहम की जाए। पोस्टमार्टम के बाद लाशों को उनके अरकान खानदान के हवाले कर दिया गया। आंध्र प्रदेश में पेश आए हादसे में जान बहक होने वालों के खानदान के लिए चीफ मिनिस्टर वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। उन्होंने इस हादसे में जान बहक अफराद के खानदान के लिए फीकस 2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 1 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने जख्मियों के बेहतर इलाज की भी हिदायत दी। దురదృష్టకర సంఘటన మేము లోకల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ తో ఇమీడియట్లీ బాడీని హాస్పిటల్ చేస్తాము. మదన్పల్లి పోలీస్ ఆఫీసర్స్ డీజీపీ గారికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించడం జరిగింది. ప్రాథమిక సమాచారం మేరకు డ్రైవర్ నిద్రమత్తులో ఉన్నట్టు అనిపించిన వెహికల్ ఏమైనా డిఫెక్ట్ ఉంటే దానికి ఒక టెక్నికల్ టీం ద్వారా ప్రాపర్ గా ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగిన తర్వాత మేము ప్రమాదాలకి గల కారణం వెంటనే బాడీ షిఫ్ట్ చేయడం. సార్ రెగ్యులర్ గా ఈ దారిలోనే ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి కదా సార్, కారణం ఏంటి? లాస్ట్ ఇయర్ కూడా 18 మెంబర్స్ చనిపోయారు. లాస్ట్ టైం జరిగింది మానవ వెల్దుర్తి మండలం వెల్దుర్తి హెడ్ క్వార్టర్ దగ్గరనే ఉన్న దగ్గర బెంగళూరు హైదరాబాద్ నేషనల్ హైవేలో మదనపల్లి నుంచి దాదాపు 18 మంది వెళ్తూ ఉంటున్నప్పుడు ఈరోజు मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने कहा है कि मोदी हुकूमत का हैदराबाद को मरकजी जेर इंतजाम इलाका बनाने का कोई मंसूबा नहीं है। मजलिस के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में कहा कि मरकज मुस्तकबिल में हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और लखनऊ को मरकजी जेर इंतजाम इलाकों में तब्दील कर देगी। बैरिस्टर अवैसी के बयान पर किशन रेड्डी ने वाजे किया कि किसी भी शहर को मरकजी जेर इंतजाम इलाके में तब्दील नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झूठ का प्रोपेगेंडा और हक़ाइक़ को मसख़ करना MIM और TRS पार्टियों की आदत बन गई है। అసదుద్దీన్ ఓవైసీ పార్లమెంట్ అయిపోయాడు. మళ్ళీ మేము జవాబు చెప్పాలంటే వెంటనే చెప్పేసి పరిగెత్తిపోయింది బయట లేడు పార్లమెంట్. అబద్ధాలు ప్రచారం చేయడం, వాస్తవాలు వక్రీకరించడం ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి MIM పార్టీకి మాత్రమే తెలుసు. హైదరాబాద్ను మరో యూటీ చేసేటువంటి అభిప్రాయం, ఆలోచన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేదు. కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ నగరాన్ని కానీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కానీ, దేశాన్ని కానీ అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేయబోతున్నామని సందర్భంగా మనీస్తున్నాం. నేను 7 సంవత్సరాలుగా ఈరోజు కేసీఆర్ గారిని అడుగుతాను, హైదరాబాద్ లో మీరు చేసిన పని ఏందో చెప్పండి. ముఖ్యమంత్రి గారిని, కేసీఆర్ గారిని ముఖ్యమంత్రి సీట్లో కూర్చోబెడితే ఈ ముఖ్యమంత్రి పదవి నా ఎడమకాలి చెప్పుతో సమానం అంట. ఇది తెలంగాణ ప్రజలను, భారత రాజ్యాంగాన్ని, పవిత్రమైనటువంటి ఓటు హక్కును ఇది అవమానం చేయడం కదా ఈరోజు కేసీఆర్ గారిని తెలంగాణ ప్రజలు అడగాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంత అహంకారపూరితంగా
ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతున్నటువంటి పరిస్థితిని తెలంగాణ ప్రజలు అర్థం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఏ విషయంలో మీరు మేలో చెప్పాలి. ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు, ఉన్నటువంటి ఉద్యోగాల జీతాలు పెంచలేదు. హైదరాబాద్ ఏ రకంగా ఉంది? టిఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో రాకముందు హైదరాబాద్ జిహెచ్ఎంసీలో మిగులు బడ్జెట్ ఉండేది, డబ్బులు బ్యాంకులో డిపాజిట్లు ఉండేవి. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత డిపాజిట్లు మింగేశారు. వేల కోట్ల రూపాయలు హైదరాబాద్ లో వస్తున్నటువంటి పన్నులు జిహెచ్ఎంసీలో బల్దియా, కాయరపియా, చెల్దియా. ఈరోజు రోడ్లు వేయడానికి అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితి, రోడ్ల మీద రంగులు కొనడానికి అప్పులు చేయాలి. वजीर खजाना हरीश राव ने जिला मेदक का दौरा करते हुए जिला कलेक्टर के दफ्तर में एडोपायाला मंदिर की तरक्की से मुतालिक एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए तबादले ख्याल किया। वाज़ेह है कि वजीर हरीश राव जो कि पार्टी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ फलाही प्रोग्रामों में शिरकत करते हुए सरगर्म नजर आते हैं। हरीश राव ने एडोपाया मंदिर की तरक्की से मुतालिक किए जाने वाले कामों की पेशरफ्त को दरियाफ्त किया। इस मौके पर मेंबरान असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी, मदन रेड्डी, MLA श्री सुभाष रेड्डी, जिलाई कलेक्टर S हरीश, SP चंदना दीप्ति, औकाफ और मुतालिका महकमों के ओहदेदारों ने भी शिरकत की और मौजूद थे। సపరేట్ లాస్ట్ చేయించగలరు. 31 సెంటర్స్ కదా, కేసీఆర్ఐసి ఓవర్ డిస్ట్రిక్ట్ పనిచేయాలి. ఈ కెనాట్ ఆల్ ఓవర్ ద డిస్ట్రిక్ట్. న్యూ సబ్ సెంటర్స్ కూడా 34 శాంక్షన్ అయింది సార్. వాటి కూడా అమౌంట్ వచ్చింది సార్. న్యూ సబ్ సెంటర్స్ 16 lakhs పర్ సబ్ సెంటర్ చొప్పున కరెక్ట్ గా రిక్వెస్ట్ చేస్తే మనకి ఎండోమెంట్ లో కూడా చాలా ఆదాయం వస్తూ ఉంది. లేదా CSR లో కానీ ఎండోమెంట్ లో కానీ పోలీసుకు ఒక మంచి ప్లేస్ అలాట్ చేసి ఒక 6 months 1 year లోగా ఎమ్మెల్యే గారికి స్వాగతం. మా సబ్మిషన్ సార్ అలాట్ చేసిన మా సబ్మిషన్ సార్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ 7 ప్రిన్సెస్లో మనం ఒక మిషన్ బ్యాగ్లో కొత్త పంపు కట్టినాం సార్. ఒక కాంపౌండ్ వాళ్ళు అది కట్టినాం సార్. रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज सोमाजी गोड़ा के यशोदा अस्पताल पहुंचकर रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ से मुलाकात करते हुए उनके वालिद नारायण गौड़ के इंतकाल पर उन्हें पुरसा दिया। इस मौके पर MLA विप बालका सुमन, MLC विप के दामोदर रेड्डी के अलावा रियासती वजीर बराए ज़राअत संगी रेड्डी, निरंजन रेड्डी भी मौजूद थे। उन्होंने अपने दुख का इजहार करते हुए श्रीनिवास गौड़ को दिलासा दिया। CLP क़ायद भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि उस वक्त के वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने कई लाख एकड़ अराजी को सैराब करने के मकसद से श्री राम सागर प्रोजेक्ट को यकीनी बनाया था। भट्टी ने श्री राम सागर प्रोजेक्ट का दौरा किया। उनके हमरा साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट मधु यश्की गौड़, साबिक़ MLA अनिल, किसान कांग्रेस के चेयरमैन अन्वेश रेड्डी और दीगर सीनियर कायदीन भी मौजूद थे।
उस मौके पर भट्टी ने बालकोंडा हल्के नागापुरम के किसानों से मुलाकात करते हुए बातचीत की। बाद अज़ां भट्टी ने खिताब करते हुए कहा कि इतना बड़ा मंसूबा देने वाले साबिक आन जहानी वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी का अवाम को मखरूज होना चाहिए। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा, कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में तामीर किए गए बड़े मंसूबों की मरम्मत करके उन प्रोजेक्ट्स को टीआरएस हुकूमत अपने नाम करने की कोशिश कर रही है। भट्टी ने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस की जानिब से कोई मंसूबे का आगाज नहीं किया गया था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से शुरू किए गए बाबा साहब अंबेडकर मंसूबे को रीडिज़ाइन करके तब्दील कर दिया गया है। भट्टी ने कहा कि इस मंसूबे की तकमील से मुश्तरका 7 अजला को साफ पीने का पानी और सनतों के लिए पानी की फराहमी समेत 16 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकता है। కూలీల కొరత చేసుట్లా వచ్చింది సార్. దొరుకుతలేదు సార్, మళ్ళీ దీనికి బాగా గిట్టు ధర ఎన్నో క్లాస్ చదువుతున్నారు? అన్న ఈ 4వ తరగతి చదివే మా కుమారుడు పెరిగినా అది కేవలం ఎటువంటి ప్రాజెక్టులు కట్టడం ఇటువంటి ప్రాజెక్టులు పేరు చెప్పి ఆ పేరు మీద దానికి దీనికి సున్నం వేసి వెడల్పు చేసి అక్కడ వాళ్ళ పేర్లు పెట్టుకునేటువంటి సంస్కృతికి దిగజారారు వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకత్వం. మీరు కట్టిన ప్రాజెక్టు ఒక్కటి కూడా లేదు. ఉన్నటువంటి ప్రాజెక్టుల ద్వారా మీ పేర్లు పెట్టుకోవడం కోసం ఉత్సాహపడతా ఉన్నారు. ఇది కరెక్ట్ కాదని నేను చెప్తా ఉన్నాను. అట్లాగే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పారు. ఇదే రకంగా ఆనాటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ప్రాణేత చేవెళ్ల ప్రాజెక్టు కట్టాలని, తద్వారా ఉత్తర తెలంగాణతో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 80% జిల్లాలకి మంచినీరుతో సహా పరిశ్రమలకు అవసరాలతో సహా 16,40,000 ఎకరాలు నీళ్ళు ఇవ్వాలని చేసినటువంటి ప్రయత్నాన్ని కొనసాగించున్నట్లయితే ఇప్పటికే 3 సంవత్సరాల క్రితమే 16.5 లక్షల ఎకరాల నీళ్లు పారే. కేసీఆర్ గారు కేవలం ధనదాహంతో ఆ నీళ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి रियासत तेलंगाना में टीआरएस पार्टी की रुकनीत साजी मुहिम जोरों पर है। इसके हिस्से के तौर पर एमएलसी कविता ने अपनी पार्टी रुकनीत की तजदीद की। एमएलसी श्रीनिवास रेड्डी से मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन की रसीद हासिल की। कविता ने इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि मुझे टीआरएस कारकुन होने पर फख्र है, इसलिए मैंने अपनी पार्टी रुकनीत की तजदीद की। उन्होंने टीआरएस के कारकुनों और पार्टी के चाहने वालों से ख्वाहिश की कि वो पार्टी की रुकनीत साजी मुहिम में हिस्सा लें। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो सरकारी मुलाजिमीन के ज़ेर अल्तवा पीआरसी को मुतबादिल तौर पर फिलफोर 45% फिटमेंट जारी करे। आज मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि आंध्र प्रदेश हुकूमत ने मुलाजिमीन को ज़बरदस्त राहत फराहम की है। अगर केसीआर मुलाजिमीन के मुतालबे को कबूल नहीं करते हैं तो उन्हें वोट मांगने का कोई हक नहीं है, उन्होंने कहा। कीमतों को नजर में रखते हुए हर 5 साल को ये सरकारी मुलाजिमों का तनख्वाह रेगुलराइज करना हुकूमत की जिम्मेदार बनती है। हर 5 साल समझो ये 5 साल में पेट्रोल डीजल कुकिंग गैस की कीमत बढ़े, जो खाने चीजों की कीमतें बढ़े, घर का किराए का कीमत बढ़े, कपड़ों की कीमत बढ़े, बच्चों की पढ़ाई का कीमत बढ़े, या मेडिकल एक्सपेंसेस से बढ़ गए, तो इसको नजर में रखते हुए हर 5 साल को सरकारी मुलाजिमों का तनख्वाह रेगुलराइज करना है। ये मई 2018 को गैस और पीआरसी की वक्त खत्म हुआ। अब 2.5 साल गुजर गए साहब। ये 2.5 साल से नया पीआरसी फिटमेंट कायम नहीं करे, कम से कम इंटीरियम रिलीफ वो भी नहीं दे सके। वही अपना बगल का स्टेट जो है वहां पे 27% अमल हो रहा है इंटीरियम रिलीफ, यहां तो अब तक नहीं। एक विश्वाल कंपनी बोल के डाले साहब, उन्हें कीमत बढ़ रहे बोल के समझ रहे, कीमत कम हो रहे बोल के समझ रहे, पता नहीं साहब।
7.5 सिफारिश करते जी, देख के 7.5। मैं तो समझता हूं वज्रवाला को 7.5 शुरू हुआ सा, ये 7.5 सिफारिश से वज्रवाला को 7.5 शुरू हुआ। अब ये पीआरसी जो है इमीडिएट 45%, 45% अमल करे जैसा फिटमेंट ऐलान करना हुकूमत की जिम्मेदारी बल्कि डिमांड कर रहा हूं। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले गुंटूर के मेंदुकोंडा में उस वक्त सूरत हाल कशीदा हो गई जब मलिकालूर गांव में टीडीपी और वाईसीपी के कारकुनों के दरमियान तसादुम हो गया। मुश्तल ग्रुपों ने एक दूसरे पर पत्थरों से हमला कर दिया। इस वाक़े में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को वेनुकोंडा के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाईसीपी उम्मीदवार ने सरपंच की हैसियत से पंचायत इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी, जिसके बाद इस मामले पर एक शख्स की जानिब से किए गए लफ्जी वार के बाद यह तसादुम रूनुमा हुआ। इत्तला के बाद पहुंची पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। एक बार फिर हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इंसानी आज़ा को ले जाने वाली एम्बुलेंस को बिला रुकावट रास्ता देकर बेहतरीन खिदमत की और सिताइश हासिल की है। बताया जा रहा है कि यशोदा अस्पताल से किम्स अस्पताल तक इंसानी आज़ा मुंतकिल करने वाली एम्बुलेंस को ट्रैफिक पुलिस के ताउन से सही वक्त पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की काविशों को यशोदा अस्पताल और किम्स इंतजामिया ने सराहा, क्योंकि इससे कीमती जान बचाने में मदद मिली। इस साल 2021 में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने 7 बार आज़ा की नकलो हमल में आसानी फराहम की थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर के मामले पर बहस के दौरान दिए गए रिमार्क्स की वजह से हलचल मची हुई है। अवैसी ने इल्जाम लगाया कि मरकज हैदराबाद को एक मरकजी खित्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, अहमदाबाद और लखनऊ को भी मरकजी खित्ते या यूनियन टेरेटरी बनाने जानेंगे, उन्होंने इसका इत्तला दी थी। उन्होंने बीजेपी की कश्मीर को उत्तर प्रदेश में तब्दील करने की पॉलिसी पर तनकीद की थी, जिसके बाद कांग्रेस कायदीन भी इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। कांग्रेस के एमएलए जग्गा रेड्डी ने मरकज के जेर इंतजाम बनाने पर संगीन नतायज का इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा कि एक नया मोड़ ड्रामा है जो बीजेपी, टीआरएस, एमआईएम के जरिए खेला जा रहा है। जग्गा रेड्डी ने वाजे किया कि कांग्रेस पार्टी हैदराबाद को मरकज के जेर इंतजाम बनाने की सख्त मुखालिफत करती है। మీద వదిలేరు, ఇది బీజేపీ అమిత్ షా అనేది నాకు ఒక అనుమానము. దీని వెనక కేసీఆర్ కూడా తెలుసు అనే ఒక అనుమానము. కాబట్టి నా వ్యక్తిగతంగా అయితే నిజంగా ఇది బీజేపీ వ్యూహంలో భాగమే ఈ బాణాలతోటి యూటీఏ చేయాలని ఒక వ్యవహారం నడుస్తుంది అని అంటే, నా వ్యక్తిగతంగా అయితే హైదరాబాద్ యూటీఏ అయితే మిగతా తెలంగాణ జిల్లాలంతా నాశనం అయిపోతాయి. చాలా ప్రమాదం. హైదరాబాద్ యూటీఏ వల్ల హైదరాబాద్ ప్రజలకు ఎంత మేలు జరుగుతుందో నాకు తెలియదు, కానీ తెలంగాణలో ఉన్న అన్ని జిల్లాలైతే ఇక ఎడారి అయిపోతుంది. అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదు. ఇది నిజమా అబద్ధమా, ఈ చర్చ అక్బర్ ఎందుకు తెచ్చిండు, దీన్ని బీజేపీ ఎందుకు ఖండిస్తలేదు, అసలు ఈ పాటికే అక్బర్ అన్న మాటల మీద టీఆర్ఎస్ ఎంపీలు ఎందుకు గందరగోళం చేస్తలేదు, కేసీఆర్ 200 रुपए की लालच देकर कम उम्र लड़की की एक शख्स ने असमत रेजी की। यह वाक़या रियासत तेलंगाना के जिले मेडचल में पेश आया। 39 साल अक्षय लाल नामी शख्स ने 13 साल तालिबा को बहला फुसलाकर 200 रुपए का लालच देकर घर ले जाकर उसके साथ शर्मनाक हरकत की। मालूम हुआ कि मुलजिम मुतासरा लड़की के घर वालों से काफ़ी करीब था। उसने यह हरकत उस वक्त अंजाम दी जब घर में लड़की के माँ बाप नहीं थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम ने कहा कि केसीआर हुकूमत आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे पर अमल करते हुए मुखालिफ अखिलेती पॉलिसियों पर अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर और बीजेपी हुकूमत को आर्टिकल 370 3 तलाक सीएए में मुकम्मल तायब कर चुकी है। उन्होंने कहा कि केसीआर हुकूमत रियासत में अखिलेतों को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह के इशारे पर के चंद्रशेखर राव रियासत में हुक्मरानी करते हुए अखिलेतों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को केसीआर बर्फदान की नज़र कर चुके हैं। रियासत में मुस्लिम नौजवानों का इनकाउंटर और 5 मसाजिद को शहीद करते हुए केसीआर बीजेपी हुकूमत को खुश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि टीआरएस के अखिलती कायदीन केसीआर को समझते हुए टीआरएस पार्टी को खैराबाद कह दें, क्योंकि केसीआर अब आरएसएस के एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। मोहम्मद सलीम ने कहा कि रियासत की टीआरएस हुकूमत इब्तिदा में किसानों की तायद की। दिल्ली के दौरे के बाद केसीआर यू टर्न लेकर अब किसानों के मुखालिफ हो चुके हैं। जल्द रियासत से टीआरएस हुकूमत का जवाल हो जाएगा, उन्होंने कहा। सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरा बीजेपी का, मोदी जी और अमित शाह का आप साथ दे रहे हैं। हर पॉलिसीज, बीजेपी की हर पॉलिसीज और आरएसएस के एंटी माइनॉरिटी पॉलिसीज में आप अंदरूनी तौर पर भरपूर ताउन कर रहे हैं, जिससे माइनॉरिटीज तेलंगाना नाखुश है। आप भूल चुके हैं शायद कि जो है ना 12% आपने वादा किया था तेलंगाना की आवाम को, आज तक भी उसको नाफिज नहीं करे, उस पर जीओ भी नहीं निकाला। सिर्फ जो है ना आग पर धूल झोंकने के लिए असेंबली में बिल पास करके पार्लियामेंट भेज दिया और खामोश रह गए। लेकिन जो 10% EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आप जिस तरह जल्दबाजी करके 10% पर जो ना जियो निकाले, उसी तरह आप माइनॉरिटीज के लिए 12% का जियो क्यों नहीं निकाला, मैं पूछना चाहता हूँ। यहाँ की माइनॉरिटीज आवाम पूछना चाह रही है और तेलंगाना की सारी आवाम पूछ रही है। अगर इस तरह आपके पॉलिसीज में अगर रद्द-ओ-अमल रहा और कोई तब्दीली ना रही, तो तेलंगाना के माइनॉरिटीज आपको जो है ना पूरा बदला लेंगे और इसमें आने वाले इलेक्शन में जो 2 ML उस्मानिया यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज अलमुनी ने आज हैदराबाद के मुख्तलिफ खानगी स्कूलों में खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा की माशी परेशानियों को रोकने और उनकी मदद करने के लिए अशियाए ज़रूरिया के पैकेट्स उन तक पहुँचाए और उनमें तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए पुराने शहर के बंडलागुड़ा के तहसीलदार फरहीन शेख और विनोद गौड़ रुकन अलमोनी ने कहा कि समाज में असातिज़ा का बुलंद मुकाम है, मगर कोविड-19 के बाद स्कूल के बंद होने और उन्हें तनख्वाहें न मिलने के वजह से मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मजबूर हो गए हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज अलमुनी ने ये बाइज्जत तरीके से मदद करने का बेड़ा उठाया है, जिसके तहत उनके घरों पर राहत का पैकेट्स पहुंचाए जा रहे हैं। कोविड के वजह से अपना इकोनॉमी एकदम ठप हो गया और बाद में रिकवर होने के रास्ते में टीचर्स के लिए तो बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि स्कूल्स रीओपन नहीं हुए, लेकिन जो टीचर्स बजट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं वो स्कूल। हम लास्ट अप्रैल 2020 में एक छोटा प्रोग्राम लगाए थे, फीड द नीडी प्रोग्राम बोल के, जो ये कोविड से जो काम नहीं मिल रहा उनको ज़रा हेल्प करेंगे बोल के हम वो स्टार्ट करें। वो स्टार्ट करके वो जिनको भी राशन की ज़रूरत है वो राशन हम बांटते गए। कब तक? ऑलमोस्ट सितंबर तक बांटते गए। फिर सितंबर के बाद थोड़ा हालात अच्छा हुआ, पब्लिक अपने कामों को जाते। मगर इसमें क्या हुआ बोले तो पूरा ये पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा राजूपालम में पुलिस की जानिब से चलाई जा रही गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दरमियान गैर कानूनी गुटखा मुंतकिल करने वाले 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। बड़े पैमाने पर गुटखा के पैकेट्स को जब्त कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक जब्त शुदा पैकेट की मार्केट कीमत 25 लाख रुपए है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में मसरूफ है। तेलंगाना में कोविड-19 के 146 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में इन मामलात की तादाद बढ़कर 2,96,000 से ज़्यादा हो गई है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना के नए केसेस 54 हुए हैं, जिसे ये तादाद बढ़कर 8,88,000 से तजावुज़ कर गई है। इस तरह से मुल्क में 24 घंटों में 12,000 कोरोना के नए केसेस हुए, जिससे मजमूई तादाद 1,09,00,000 से तजावुज़ कर गई है और दुनिया में 24 घंटों में 3,72,000 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए, जिससे मजमूई तादाद 10,90,00,000 से भी ज़ायद हो गई है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।